नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, बिहार में लाइब्रेरियन भर्ती को लेकर बहुत बड़ा अपडेट यहाँ पर आपके सामने आ गया है। आखिर लाइब्रेरियन की भर्ती कब तक आएगी, ठीक है, लाइब्रेरियन के लिए आपकी योग्यता क्या होनी चाहिए और इसके बारे में जो संपूर्ण जानकारी है इस वीडियो में अंत तक देखिएगा, आपको जरूर मिलेगा। कब तक आएगा लाइब्रेरियन की भर्ती, ठीक है। आपको पता है कि बिहार में काफ़ी लंबे समय से जो लाइब्रेरियन की भर्ती है वो नहीं आया, ठीक है। बिहार के हर विद्यालय में, ठीक है, हर विद्यालय में आपको एक लाइब्रेरियन का होना अनिवार्य होता है। एक लाइब्रेरियन होता ही होता है। लेकिन बिहार के बहुत सारे ऐसे विद्यालय हैं जहाँ पर आपको एक भी लाइब्रेरियन देखने को नहीं मिलेगा। और शिक्षा विभाग है जो इस पे अभी मतलब इस तरह का कोई भी फैसला इस तरह से नहीं दे पा रही, आखिर कब तक लाइब्रेरियन का भर्ती आएगा, ऐसा सुनने को आपको मिल रहा होगा और आपको कहीं भी लाइब्रेरियन देखने को नहीं मिला होगा। शिक्षा विभाग ने इस पर अपना फैसला सुनाया है और इस पर से सहमति जताया है, लाइब्रेरियन भर्ती की शुरुआत करने को ठान लिया है। तो आइए पूरा डिटेल से देखते हैं ये लाइब्रेरियन भर्ती की शुरुआत कब से होगी और इसके लिए क्या योग्यता रखा जाता है और कब से इसका फॉर्म भरने का शुरुआत होगा, संपूर्ण जानकारी देख लीजिए, ठीक है। देखिए, लाइब्रेरियन की नियुक्ति, ठीक है, हाल ही के न्यूज में यहाँ, ठीक है, 2 दिन पहले की न्यूज है, ठीक है, न्यूज पेपर में आया था, ठीक है, कि लाइब्रेरियन की नियुक्ति को लेकर बन रही है नियमावली, ठीक है, कि लाइब्रेरियन की जो नियुक्ति होने वाली है उसको लेकर एक नियमावली पेश हो रही है, तभी जाकर उसके आगे बाद आपको ये लाइब्रेरियन की भर्ती देखने को मिलेगी। देखिए यहाँ पर थोड़ा डिटेल से देख लीजिए। शिक्षा विभाग राज्य के स्कूलों में लाइब्रेरियन की नियुक्ति करने अलग से नियमावली बना रहा है। यानी कि जिस नियमावली से आपका टियर 1, 2 और 3 ये सब भर्ती हुआ है, उसी के अकॉर्डिंग आपको एक नया नियमावली बनेगा और नया नियमावली बनने के बाद ही आपका लाइब्रेरियन का भर्ती होने वाला है। पिछले 16 साल से बिहार में लाइब्रेरियन की बहाली आई ही नहीं है, समझ गए। 16 साल हो गए लेकिन लाइब्रेरियन की बहाली अभी तक बिहार में नहीं आई है, समझ गए, नहीं आई है। राज्य के +2 स्कूलों में नियुक्ति की जानी है। ये अभी तक बहाली जो नहीं है, राज्य के जो भी +2 स्कूल उसमें लाइब्रेरियन को नियुक्त करना जरूरी है। जानकारों का कहना है कि बहुत जल्द नियमावली तैयार हो। जो लोग भी इससे जुड़े हुए हैं उनका कहना है कि बहुत जल्द ही नियमावली जो है तैयार हो जाएगी। इसके बाद इसे नियमावली कैबिनेट की मंजूरी ली जाएगी। जैसा ही इस पर नियम बनेगा, रूल बनेगा, इस रूल पे आपको कैबिनेट का मोहर लगना अनिवार्य है, तभी जाके जो राज्य में टोटल 6421 नव स्थापित और उच्च माध्यमिक विद्यालयों के लिए पुस्तकालय अध्यक्षों की नियुक्ति के पद सृजित किए जाएंगे, समझ गए। टोटल कितने विद्यालय में? 6421 विद्यालय में। तो अगर 6441 विद्यालय है तो एक तरह से देखा जाए तो 6441 विद्यालय, तो हर एक विद्यालय में अगर एक भी, ठीक है, एक भी अगर लाइब्रेरियन की भर्ती तो 6000 के प्रोक्ष तो यहीं से हो गया, समझिए। तो 6000 प्लस आपका इसमें भर्ती आएगा, या हो सकता है अगर दूर है तो इसी तरह से 12000 हो जाएगा प्रत्येक विद्यालय में अगर 2 भर्ती रहे तो इस तरह से अगर आपका जैसे ही कैबिनेट की मंजूरी इस पे मिलती है और रूल को फॉलो किया जाता है तो आपको यहाँ पर बिहार के जो सभी 10+2 विद्यालय हैं और यहाँ पर उसमें आपको लाइब्रेरियन का जो पद है बहुत जल्द आपका सृजित हो सकता है। तो इसके लिए आपको बात करते हैं कि आखिर लाइब्रेरियन बनने के लिए क्या योग्यता रहने वाली है और क्या क्या कोर्सेस आपको उसके लिए करना होगा। तो 10+2 के बाद आपको, ठीक है, 10+2 के बाद आपको ये लाइब्रेरियन का एक कोर्स होता है, समझ गए। और ये जैसे डीएलएड या बीएड करते हैं ना, उसी तरह से लाइब्रेरियन का सरकारी तरीके से भी कोर्स होता है और प्राइवेट तरीके से भी आप डायरेक्ट एडमिशन लेके कोर्स कर सकते हैं। लाइब्रेरियन के लिए आपका एग्जाम मतलब देके उसमें एडमिशन ले सकते हैं, सेशन बाई सेशन। इसमें लाइब्रेरियन की थी जो डिग्री के लिए जो सेशन बाई सेशन एडमिशन होता है उसमें जाके आप क्लास करके लाइब्रेरियन का कोर्स कर सकते हैं। ज़्यादा दिन का कोर्स नहीं होता है, मुझे ऐसा लगता है 6 महीने से साल भर का लगता है कोर्स होता है। 6 महीने का ही अप्रॉक्स आपका कोर्स होता है। 10+2 के बाद आप लाइब्रेरियन की भर्ती कर सकते हैं, 6 महीने का कोर्स होता है। उसके बाद 6 महीने या साल भर का होता है, एक बार डिटेल से देख लीजिएगा। और उसके बाद आपका लाइब्रेरियन का आपको सर्टिफिकेट मिल जाएगा, लाइब्रेरियन का जैसे सर्टिफिकेट मिल जाएगा वो आपके लिए वैलिड हो जाएगा, समझ गया। और जैसे ही लाइब्रेरियन की भर्ती आती है आपको कुछ नहीं करना होगा, बस आपका सर्टिफिकेट आपके पास अगर रहेगा तभी आपका वहाँ पर इसमें आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। प्राइवेट तरीके से भी आप इस लाइब्रेरियन की भर्ती को आप पूरा करने के लिए आपका जो लाइब्रेरियन का कोर्स है कर सकते हैं। बाकी इसके बारे में अभी ज़्यादा अपडेट नहीं आया, लेकिन इस पे बात चल रही है। काफ़ी लंबे समय से लाइब्रेरियन का
जो भी भर्ती अभी तक आया नहीं, और बहुत जल्द आपको बिहार में लाइब्रेरियन की भर्ती देखने को मिल सकती है। क्योंकि अगर इस पर बात शुरू हो गई, तो बात शुरू होने के बाद आपको पता है कि बिहार का शिक्षा विभाग कैसा है। जब एक बात शुरू कर देता है, तो उस पर धड़ाधड़ वैकेंसी आना शुरू हो जाता है। क्योंकि TRE 1 और TRE 2 और TRE 3 में ही देख लिया, अभी TRE 4 आना ही है। तो TRE 4 आएगा, उसके बाद ही लगता है हमको कि TRE 4 जैसे आएगा, उसी के अप्रॉक्स में आपका लाइब्रेरियन का भर्ती आ सकता है। तो जाइए, अगर आपने कोर्स नहीं किया है तो एक बार लाइब्रेरियन का कोर्स कर लीजिए, या क्या बोलते हैं, सरकारी तरीके से कीजिए या प्राइवेट तरीके से कीजिए, लेकिन आप जरूर से जरूर कर लीजिए, ताकि उस समय जब भर्ती आए तो आपको परेशानी ना हो। नहीं तो बाद में आपको पछताना पड़ेगा कि अरे यार, काश कर ले। ज़्यादा पैसा भी नहीं लगता आपका, ठीक है। मात्र अगर सरकारी तरीके से करेंगे तो 10 या 15 हज़ार के बीच आपका हो जाएगा। 10 से 15 हज़ार के अप्रॉक्स में आपका हो जाएगा। प्राइवेट से करेंगे तो वो लोग ज़्यादा मांगता है, 20 से 25 हज़ार मांगता है, समझ गए। सरकारी से जाके यूट्यूब पे आप चेक करिएगा कि कैसे आपका लाइब्रेरियन का कोर्स करना है, एडमिशन कैसे ले, कितना पैसा लगेगा, सारी जानकारी आपको उस पे मिल जाएगी। धन्यवाद। जैसे ही इसके बारे में पूरा डिटेल मालूम चलता है, आपको जरूर बताएंगे।